नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आईसी मंत्रा पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो इन दिनों हेडलाइंस में छाया हुआ है। दोस्तों, अमेरिका और अफगानिस्तान का वो पुराना रिश्ता फिर से गरमाया हुआ है। ट्रंप धमकी दे रहे हैं कि अफगानिस्तान बगराम एयरबेस अमेरिका को वापस दे, वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक। अगर आप यूपीएससी सीसैट की तैयारी कर रहे हैं तो आप राहुल सर की सीसैट की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं जो 22 सितंबर से यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री स्टार्ट हो रही हैं। इसका टाइम टेबल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें आप नेक्स्ट 4 क्लासेस का शेड्यूल देख पाएंगे। ये क्लासेस इतनी सिंपल और इफेक्टिव होंगी कि आपकी सीसैट स्कोरिंग रॉकेट की स्पीड से ऊपर चढ़ जाएगी। जल्दी से नोट कर लो टाइमिंग्स और मिस मत करना। अब वापस आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। दोस्तों, पिछले 3-4 दिनों से खबरें आ रही हैं कि अमेरिका फिर से अफगानिस्तान में एंट्री मार सकता है, खासकर बगराम एयरबेस पर, जो कभी उनका सबसे बड़ा बेस था। और अब ट्रंप ने डायरेक्ट धमकी दे दी है। उनकी वो लाइन याद है, बैड थिंग्स विल हैपन इफ अफगानिस्तान डजंट रिटर्न बगराम एयरबेस टू दोज दैट बिल्ट इट। मतलब ट्रंप कह रहे हैं कि ये बेस हमने बनाया, 20 साल के शासन में इन्वेस्ट किया, तो ये हमारा हक है। अगर नहीं लौटाया तो बुरा होगा। और जब पूछा गया कि क्या ट्रूप्स भेजोगे, तो उन्होंने साफ कहा, वी वोंट टॉक अबाउट दैट। यानी इंटेंशन तो क्लियर है, लेकिन डिटेल्स छुपा ली। दोस्तों, ये ट्रंप है ना, कुछ भी कर सकते हैं। आपको याद होगा 2021 में कैसे यूएस को अफगानिस्तान से भागना पड़ा था, जब तालिबान ने पूरा कंट्रोल ले लिया था। तो अब वापस क्यों? मेन मोटिव क्या? चलिए सबसे पहले बगराम को समझते हैं। ये अफगानिस्तान के परवान प्रोविंस में है, काबुल से बस कुछ किलोमीटर उत्तर में। और अफगानिस्तान लैंडलॉक्ड है। पाकिस्तान, भारत, ताजिकिस्तान और यहां तक कि चीन के वखान कॉरिडोर से सटा हुआ है। इसलिए बगराम जियो स्ट्रैटेजिक गोल्ड माइन है। लॉन्ग रनवेज हैं, हैवी एयरक्राफ्ट्स के लिए लॉजिस्टिक्स हब है, स्टोरेज डिपो, यहां तक कि डिटेंशन सेंटर्स भी थे। और चारों तरफ पहाड़ घिरे हुए हैं। अब सवाल ये कि ट्रंप क्यों इसे वापस चाहते हैं? 3 बड़े रीजंस हैं। पहला, चाइना फैक्टर। बगराम चीन बॉर्डर के करीब है, तो यूएस यहां से चाइना पर प्रेशर बिल्ड कर सकता है। चाइना के आउटपोस्ट्स को काउंटर करने का शानदार तरीका। दूसरा, काउंटर टेररिज्म। आईएसएस, अलकायदा जैसे ग्रुप्स अभी भी एक्टिव हैं अफगानिस्तान में। तीसरा, रीजनल लेवरेज। पाकिस्तान, ईरान, सेंट्रल एशिया पर कंट्रोल। दोस्तों, ये इतना आसान नहीं है जितना लगता है। अगर अमेरिका कोई एक्शन लेता है तो उसके कई बड़े बड़े नतीजे हो सकते हैं, जैसे मिलिट्री ऑपरेशन यानी बड़े स्तर की लड़ाई। तालिबान को अलग थलग करना यानी साइडलाइन करना आसान नहीं होगा, क्योंकि वो स्थानीय इलाके जानते हैं और मजबूत पकड़ रखते हैं। लेकिन अमेरिका की सैन्य ताकत तो हमने देखी है। वो हाईटेक हथियारों और ट्रेनिंग से किसी को भी चुनौती दे सकता है। और लड़ाई खत्म होने के बाद देश को फिर से खड़ा करना पड़ेगा। जैसे सड़कें, पुल, बिजली, पानी सब नष्ट हो सकता है, तो इन्हें दोबारा बनाना, अस्पताल और हेल्थ सिस्टम को मजबूत करना, क्योंकि जंग में बहुत लोग घायल होंगे। और अफगानिस्तान एक स्वतंत्र देश है। अमेरिका वहां घुसा तो ये दूसरे देशों की संप्रभुता का उल्लंघन होगा, संयुक्त राष्ट्र या वैश्विक नियमों के खिलाफ होगा। लेकिन अमेरिका तो खुद ही फैसला करता है कि ये वायलेशन है या नहीं। वो अक्सर अपनी सुविधा के साथ चलता है। और चीन, रूस जैसे देश विरोध करेंगे, संयुक्त राष्ट्र में बहस चलेगी और अमेरिका पर दबाव बनेगा। तालिबान ने अमेरिका को रिप्लाई दे दिया, कहा कि ट्रंप का सपना कभी पूरा नहीं होगा। वो डटकर खड़े हैं। अगर आप अपनी सीसैट की तैयारी को और स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो राहुल सर का पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो हमारी आईसी मंत्रा एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।